बात करेंगे आज हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर से। आज न्यूज़ ऑन लाइव की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के जो डीजीपी है संजय कुंडू, वो मुसीबतों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक कारोबारी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद कोर्ट ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। उन पर दरअसल गंभीर आरोप भी लगे हैं। एक कारोबारी की शिकायत पर, जैसे कि हमने आपको बताया, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है कांगड़ा में, और ये जो एफआईआर है डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ दर्ज की जाएगी और कोर्ट के आदेशों पर डीजीपी के खिलाफ कांगड़ा में ये एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होगी। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा से जुड़े विवाद को लेकर गुरुवार यानी कि आज प्रदेश हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई है और अगली सुनवाई की तारीख भी तय की गई है। अगर आज की सुनवाई की बात की जाए तो सुनवाई के दौरान शिमला और कांगड़ा पुलिस के मामले पर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने की मांग वहां पर की गई थी। साथ ही मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ की बेंच में आपको बता दें कि ये सुनवाई हुई है। इस रिपोर्ट को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया तथा माननीय उच्च न्यायालय ने सबसे पहले प्रश्न किया कि क्या आपने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। हमने न्यायालय को बताया कि जो फैक्ट्स कंप्लेंट में लिखे गए थे और जो उसके तथ्य हैं उनकी छानबीन कर हम स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं। तो मामले में न्यायालय का मत था कि आरती वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब भी कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है तो उसकी कंप्लेंट तुरंत एफआईआर में दर्ज होकर उसकी जांच होनी चाहिए और उसके पश्चात आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मामले में हमने स्टेटस रिपोर्ट के डिफरेंट पैराग्राफ्स न्यायालय को पढ़कर सुनाए तथा अंततः न्यायालय और हमारा ये मानना था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय ने इस मामले में एक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अपॉइंट किए हैं जो कोर्ट कंप्लेनेंट की पैरवी करेंगे। न्यायालय की तरफ से न्यायालय के मित्र अपॉइंट किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिमला से रेशमा कश्यप भी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। रेशमा, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था कि डीजीपी संजय कुंडू इस मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। रेशमा, आपको आवाज आ रही है? तो डीजीपी संजय कुंडू की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। डीजीपी संजय कुंडू पर आरोप है कि उन्होंने व्यवसायी यानी कि कारोबारी निशांत शर्मा को किसी विशेष मकसद से फोन किया था। इस तरह का आरोप उन पर लगता हुआ नजर आ रहा है और साथ में ये भी आरोप उन पर है कि डराने धमकाने की कोशिश जो है डीजीपी की तरफ से इस कारोबारी पर की गई थी। तो इसी की कारोबारी की शिकायत पर ही उन पर डीजीपी संजय कुंडू पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो हमारी सहयोगी रेशमा कश्यप इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेशमा, सबसे पहला सवाल यही होगा कि आखिरकार ये क्या कुछ पूरा मामला है, कब से ये मामला लगातार तुल पकड़ता हुआ जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जो डीजीपी है वो लगातार मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मामला तब हाईलाइट हुआ जब डीजीपी संजय कुंडू की ओर से शिमला में ही एक पुलिस स्टेशन में जो पालमपुर के कारोबारी है उनके अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्होंने एफआईआर में ये लिखा था कि उनकी जो प्रतिष्ठा है उसके खिलाफ इस तरह की कुछ मेल कारोबारी की ओर से की गई है। तो उसके बाद ये मामला सामने निकल कर आया था, लेकिन उससे पहले हम कह सकते हैं कि एक एक्सटॉर्शन का ये मामला है जिसकी वजह से ये तमाम जो चीजें हैं जिस पर सवालिया निशान यहाँ पर लगा हुआ है, जो कारोबारी है उनकी ओर से डीजीपी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी वजह से उनके परिवार पर खतरा है और बिना किसी इंटेंशन के उन्हें कॉल किया जा रहा है, शिमला आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो इसको लेकर एक जो मेल है वो की गई थी निशांत की ओर से, जो ये कारोबारी है, जो सेक्रेटरी होम है,
चीफ जस्टिस हैं और डीजीपी को भी ये सेम मेल की गई थी। तो उसके बाद ही जो हाई कोर्ट है उनकी ओर से इस मामले में संज्ञान लिया गया है और 16 तारीख यानी कि आज कहा गया था कोर्ट की ओर से कि एक तो एसपी कांगड़ा जो सेक्रेटरी होम है और एसपी शिमला उन्हें एक स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पर पेश करनी है हाई कोर्ट में कि इस पूरे मामले में आखिरकार पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई है। तो एक स्टेटस रिपोर्ट जब आज पेश की गई कोर्ट में तो हाई कोर्ट की ओर से एक सख्त निर्देश जारी किए गए और एक उदाहरण भी उनकी ओर से दिया गया दिल्ली के केस का कि जब कभी किसी की कंप्लेंट आती है तो उसमें एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद जो आगामी कार्रवाई है उसे अमल में लाया जाता है। इसी के निर्देश के बाद जी, और आपको बता दें कि अगली सुनवाई जो है इस पूरे मामले पर वो 22 नवंबर को होगी और लगातार जो है हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू मुसीबतों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं।